जैट एग्जाम में तो डेफिनेटली तुक्का मतलब गेस वर्क करना ही है। solve as many questions as possible. Is that the idea? और अगर आपने कैट एग्जाम दिया है तो आपने देखा ही होगा 40 मिनट्स था और सेक्शनल ब्रेक्स था, मतलब 40 मिनट के बाद वीए खत्म हो जा रहा था, फिर एलआरडीआई शुरू हो रहा था। ऐसा कुछ भी जैट एग्जाम में नहीं है, वो भी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है, बट पेपर आपके लिए पूरा खुला रहेगा, कहीं भी शुरू कीजिए कहीं भी खत्म कीजिए। लेकिन इससे दिक्कत क्या होती है कि लोग जिनका स्ट्रेंथ मान लीजिए वो क्यूए है, तो वो मैथ्स करना शुरू करते हैं और करते ही रह जाते हैं, करते ही रह जाते हैं। डिसीजन मेकिंग एंड वर्बल के लिए टाइम बचता ही नहीं है। सो यू हैव टू क्रिएट अ लॉजिकल सेपरेटर अपने दिमाग में, या फिर स्ट्रैटेजी में आपको जान के जाना है कि इतना ही टाइम मैं क्यूए में दूंगा, इससे ज्यादा नहीं, फिर मुझे वर्बल में चले जाना है या फिर डिसीजन मेकिंग में चले जाना है। सो क्रिएट लॉजिकल टाइम बैरियर्स फॉर यू, और टाइमर हर वक्त देखते रहे कि इतना ही टाइम मेरे पास बाकी है। अगर आपने ये नहीं किया तो फिर वापस से वो क्वेश्चन आएगा कि यार वो तो पीछे बहुत सारे इजी क्वेश्चन थे, वो तो मैं देख ही नहीं पाया क्योंकि वहां तक तो मैं पहुंच ही नहीं पाया। और एमसीक्यू का स्ट्रेटजी आपको ऑलरेडी पता है कि आपको 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके नहीं जाना है। आपने जो अपने लिए लॉजिकल टाइम सेट किया है कि मैं क्यूए 40 मिनट्स तक करूंगा, उसी में पहला 10 मिनट में आपको पूरा पेपर स्कैन कर जाना है कि ओके दीज आर द इजी क्वेश्चंस, बिकॉज सम क्वेश्चंस आर देयर टू एंटाइस यू। यहां पे आपने 5-7 मिनट बिता देंगे और पीछे लास्ट के तरफ में देखिएगा इजी इजी सिटर्स पड़े हुए हैं। लेकिन क्वांट्स में सबसे ज्यादा क्वेश्चन किस सब्जेक्ट में आता है आपको पता है? मेंसुरेशन एंड ट्रिग्नोमेट्री। आपको ये चैप्टर्स डेफिनेटली रिवाइज तो करने ही है और फॉर्मूलाज भी एकदम रट्टा मार के जाना है, क्योंकि इसी में हर साल 7 से 8 क्वेश्चन आ रहा है, इसको आप छोड़ के नहीं जा सकते। नेक्स्ट बात करते हैं गेस वर्क। तो कैट में तो एकदम गेस वर्क को नो नो किया जाता है, लेकिन जैट में आई डोंट थिंक दैट इज द स्ट्रेटेजी। जैट में आपको पता ही है 8 क्वेश्चन से ज्यादा आपने अगर छोड़ दिया तो हर छोड़ा हुआ क्वेश्चन, हर लेफ्ट क्वेश्चन में 0.10 मार्क्स डिडक्ट होंगे। अब मान लीजिए आपका डिडक्ट नहीं हुआ और आपने नेगेटिव कर दिया तो 0.25 आपका माइनस होगा। तो एसेंशियली कहना मैं क्या चाहता हूं कि अगर आपने नहीं किया अटेम्प्ट तो -0.1, अटेम्प्ट करके गलत किया तो 0.25, मतलब नेट गलती करने का मार्क्स कितना है? 0.15। मतलब 6 या 7 क्वेश्चन अगर आपने अटेंड कर लिया और उसमें सिर्फ एक ही आपका राइट हुआ तो फिर आपका तुक्के का स्कोर कितना हुआ? लगभग 0। सो एसेंशियली जहां पर भी आप आरसी वगैरह डिसीजन मेकिंग वगैरह में फंस गए हैं और आपको लग रहा है इन्हीं दो के बीच में आपका आंसर है, वहां पे ज्यादा टाइम नहीं स्पेंड करते हुए एक को चुनिए और आगे बढ़िए। ये कभी भी तुक्का मारने नहीं कहा जाता है। अगर आप नॉलेजेबल गेस मार सकते हो, लास्ट में एलिमिनेट करके 2 में फंसे हुए हो, तभी तुक्का मारना है। ये नहीं कि ए बी सी डी ए डी बी ए बी सी ऐसे करके मारते आगे बढ़ जाना है। वहीं पर जहां पर आप कॉन्फिडेंट हो कि इसी 2 के में ये है, वहां पे तुक्का दिल खोल के मारिए। नेक्स्ट डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग अगर अभी आप तक नहीं पढ़ा है अगर आपने, तो मैं बताना चाहता हूं कि दिस सेक्शन इज नॉट इजी। तो दिस क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू वर्क एक्सपीरियंस, मैनेजमेंट वर्क एक्सपीरियंस। अब कोई भी जो एग्जाम दे रहा है होपफुली मुझे छोड़ के, तो मैनेजमेंट वर्क एक्सपीरियंस तो नहीं है ना, सो इट माइट बी डिफिकल्ट। सो एंश्योर यू सॉल्व द लास्ट ईयर पेपर्स, बिकॉज उसी से आपको पता चल जाएगा और कुछ करने का जरूरत नहीं है, जस्ट लास्ट ईयर पेपर को सॉल्व करें डिसीजन मेकिंग में। एंड आई वॉज लकी इनफ टू एक्चुअली आस्क सम टफ क्वेश्चन टू द जैट कन्वीनर जिन्होंने पेपर सेट किया है, तो वो भी आप एक बार देख लीजिए कि उन्होंने क्या कहा। But here in ZAT, it is the intelligence. If you are well prepared, if you are studied enough, then you have enough time to solve as many questions as possible. Is that the idea, or? Right. So idea behind giving enough time to students is that number one, we don't try to test speed of students. And mostly our questions in our question paper are actually analytical questions. So if you don't think, you will not be able to solve. There are some questions around ZAT exam also trying to focus more on non-engineers. Is that true? So we have not done that sort of an analysis so far. And we don't try to create an exam either which is against a particular set of students or favoring particular set of students.
we try to go for those students who actually can fit into the management culture, right? Obviously, logical thinking, critical thinking, problem solving skills are required for a successful manager. So we try to bring those aspects in our question paper. Definitely, we don't try to, create a question paper which would be either, for instance, you said engineers, right? Engineers friendly, or commerce graduate friendly, or for instance, humanities students friendly. We try to keep it very neutral. We try to ask only those questions which can help us as a students better, so that they can, when whichever B school they are joining after taking that, they should do well over there and should become better leaders for their companies they join. You are going to see yourself in the best colleges of India because you are not going to stop short of anything smaller. Jai Hind. Happy New Year.